जो हम लोग एलसीएम एचसीएफ में हम लोग देख चुके थे कि टाइप 5 तक के क्वेश्चन को देख चुके थे। टाइप 5 के बाद टाइप 6 के क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन देखना है, जो कि हम लोग को ये टाइप जो है 10th तक नहीं पढ़ना है, इंटर में पढ़ना है। जब हम लोग फैक्टोरियल को देखते हैं, है ना, 2 बार ये क्वेश्चन जो है एसएससी में आ चुका है, या तो कैटमेट में भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे देता है। हम लोग देख रहे हैं कि किसी नंबर का एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, और नंबर फैक्टोरियल में दिया हुआ है। फैक्टोरियल को हम लोग अभी तो नहीं देखे हैं, जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो फैक्टोरियल हम लोगों को पढ़ना होगा जब हम लोग इंटर में आएंगे, इंटर वाला सिलेबस में आएंगे। ऐसे हम लोग समझ लेते हैं कि फैक्टोरियल एन बराबर होता क्या है। कि फैक्टोरियल एन बराबर हम लोग लिख सकते हैं n-1 n-2 अप टू 1 तक आएगा। मैंने फैक्टोरियल कुछ नहीं है। फैक्टोरियल हमको अगर फैक्टोरियल 12 लिखना है तो 12, 11, 10 अप टू मल्टीप्लाई करते करते 1 तक आ जाना है बस। फैक्टोरियल अगर 21 है तो 21 से मल्टीप्लाई करते करते हमको 1 तक आ जाना है। फैक्टोरियल मेनली हमको यहीं तक देखना है। जब फैक्टोरियल पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग विशेष देखेंगे, तो हम लोग समझ में आ गया कि फैक्टोरियल क्या है। अब इसका एलसीएम निकालना है, अब इसका एचसीएफ निकालना है। फैक्टोरियल का एलसीएम एचसीएफ निकालना बहुत आसान होता है। केवल आपको सामने से गुजरा हुआ होना चाहिए कि फैक्टोरियल जो है ये 15 है, 17 है, 39 है, 21 है। तो हमको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम हम लोग अच्छी तरह से देख चुके हैं कि एलसीएम सभी नंबर का मल्टीपल होता है ना, सभी नंबर का मल्टीपल होता है। तो 39 में 21 भी आएगा, 19 भी आएगा, 15 भी आएगा, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 39 हो जाएगा। बस आसान सा तरीका है। एचसीएफ जो है सभी का कॉमन फैक्टर होता है। इसमें जो सबसे छोटा नंबर है ये 20 है, 23 में भी होगा, 25 में भी होगा, 27 में भी होगा। इसका आंसर हम लोग को तुरंत मालूम चल गया कि क्या होगा, तो 20 होगा। तो हम लोग एलसीएम एचसीएफ इंटर लेवल तक हम लोग देख लिए। टाइप 1 से शुरू करते करते हम लोग टाइप 6 को ख़त्म कर दिए। अब हम लोग को देखना है टाइप 7। टाइप 7 के क्वेश्चन को अगर देखते हैं, है ना, तो हम लोग एक चीज़ को देखते हैं कि कोई भी नंबर अगर हम लिखते हैं कि 12 है और 16 है ना, इस नंबर का अगर एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम कितना आ गया, है ना, जो कि 12 से भी कटे और 16 से भी कटे वही एलसीएम होगा। तो हम लोगों को 12 से 48 भी कटेगा और 12 से 48 भी कटेगा, 16 से 48 कटेगा, ये एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जब ये 4 से भी कटेगा, ये 4 से भी कटेगा, और तो कोई अंक से कटेगा नहीं, तो हम लोग को 4 हो गया। तो हम लोग इसका एलसीएम एचसीएफ जो है सारा हम लोग सीख चुके हैं कि निकालना कैसे है ना। 1 2 3 4 5 में हम लोग देख चुके हैं कि एलसीएम कुछ होता नहीं है, बस जो नंबर दिया गया है उस नंबर का जो भी मल्टीपल है जहाँ से कट जाएगा, है ना, दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा, वो एलसीएम हो जाएगा। अब फैक्टर जो है कि सबसे बड़ा हुआ मान जिससे यह पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग को एलसीएम एचसीएफ निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं है तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, है ना, कि 4 से निकाले तो 3 बच गया, ये 4 बच गया। अब हम लोगों को 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 48 आ गया। अब यही हम लोग सीख रहे थे कि एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग इस विधि का प्रयोग ना करते हैं, है ना, इस विधि का प्रयोग ना करके कम्पिटिटिव में हम लोग एचसीएफ इस ढंग से निकालते हैं। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसमें हम लोगों को एक चीज़ देखने को मिला कि कोई भी नंबर एलसीएम है और एचसीएफ है। तो हम लोगों को एक चीज़ मिला कि कोई भी नंबर अगर 12 है और 16 है ना, इसको अगर लिखें और एलसीएम 48 है और एचसीएफ हम लोग का 4 है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो 8 चौका 32 का 2 हाथ बच गया 3, 4 चौका 16, 3 19 192, और इसको भी गुना किया तो 192, है ना। तो एक फंक्शन दिया कि एलसीएम गुने एचसीएफ। हमको क्या दिया कि एलसीएम गुने एचसीएफ, जब ये दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें और ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें तो दोनों इक्वल होता है। तो एक आधार हमको समझ में आया कि हम लोग बोल सकते हैं कि दो नंबर में क्या है कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ, है ना। तो ये एक आधार बना, एक फार्मूला बना जिसको कि हम लोगों को याद रखना कि इस फार्मूले को याद रखना है, क्या कि बार बार हमको ऐसे
चेक करके देखने की जरूरत ना पड़े। इसलिए इस फॉर्मूले को हम लोग याद रखते हैं कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर इंटू एलसीएम गुने एचटीएफ, है ना। फर्स्ट नंबर इंटू लास्ट नंबर इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ, है ना। तो इसको तो आपको याद ही रखना होगा। और याद क्या है, ये तो क्लास 6 से ही पढ़ना है, तो ये तो सारा चीज सभी स्टूडेंट को लगभग याद रहता है। तो कि एक टाइप पर एक ही क्वेश्चन आधारित होता है। करा दो संख्याओं का लसा, लसा का नहीं मतलब कि एलसीएम अब एचसीएफ, है ना। दिया हुआ है एक संख्या हमको दिया हुआ है 289, तो हम लोग बना सकते हैं कि क्या होता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ, यही होता है। तो फर्स्ट नंबर तो हमको मालूम है कि फर्स्ट नंबर क्या है, आइए कि फर्स्ट नंबर क्या है, तो 288 है। फर्स्ट नंबर 288 है। एलसीएम हमको मालूम है, एलसीएम कितना है 864 है ना। एचसीएफ हमको मालूम है कितना है 144 है। दूसरा नंबर निकालना है तो दूसरे नंबर को हम लोग एक्स मान लेते हैं। अब इससे देख रहे हैं कि ये इसको डबल करें तो इससे कट जा रहा है, इसको डबल करें तो 432 ये हमारा आ गया। तो सेकंड नंबर हम लोग को आसानी से निकल गया कि क्या होगा कि 432 होगा। केवल हमको बस इस फार्मूले को रखना है, कोई डिस्टर्ब नहीं करना है। बस या तो इसमें फर्स्ट नंबर पूछा जाएगा या तो सेकंड नंबर पूछा जाएगा, कभी एलसीएम पूछ देगा, कभी एचसीएफ पूछ देगा। पूछने का क्रम जो है यही चार चीजों में व्हाट आपसे कहीं ना कहीं देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है 15, अब एलसीएम दिया हुआ है हमको 693। एक संख्या दिया हुआ है 77, तो दूसरी संख्या निकालना है। दूसरी संख्या को x2 मान लिए, है ना। अब इस नंबर को देखना है कि 11 से कट जा रहा है, 11 से कट रहा है 6 बार में 3 हो गया, 11 से भी कट रहा है 7 बार में, 7 से कट रहा है 9 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 15 इंटू 9 135, तो हम लोग को तुरंत आंसर आ गया, है ना। तो इस चीज को हम लोग 3 देखना है कि 3 में संख्या दिया हुआ है, संख्या क्या दिया हुआ है कि 77 दिया हुआ है, 99 दिया हुआ है तथा एक संख्या दिया हुआ है। इसका एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ क्या दिया हुआ है, ये नंबर हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। अब 3 नंबर दिया हुआ है, 4 नंबर दिया हुआ है, तो हम लोगों को इस विधि से बनाएंगे तो आसान से बनेगा। लेकिन बचपन वाली विधि अगर ऐसे करके बनाएंगे तो काफी क्लिष्ट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है 3-4 बार आपको सीजीएल में आ चुका। तो हम लोग देखते हैं कि नंबर अब यहाँ से 7 आ गया, यहाँ से 9 आ गया, यहाँ से मान लेते हैं कि y आ गया। तो ये सारा नंबर 11 इंटू 7 इंटू 9 इंटू वाई इक्वल टू हमको दिया हुआ है कितना 3465। ये सारा एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है। अब इसको हम लोगों को 11 इंटू 7 इंटू 9 इंटू वाई, अब हमको इससे काट देना है। पहले 11 से काट देते हैं, 11 3 जा 33 हो गया, हाथ में बच गया। 116 हो गया, 11 से काटे तो 1 बार में 5 हो गया, इसको काटे तो 5 हो गया। फिर हम लोग किससे काटते हैं, 7 से काट देते हैं, 7 को 28, 4 बार में कट गया, 7 को 28 बच गया 3, 7 बचे 35। फिर 9 से काट दिए, 9 से काटे तो 9 बचे 45, यानी y इक्वल टू क्या आ गया 5। y इक्वल टू हमको आ गया 5। तो ये नंबर क्या होगा, x नंबर क्या होगा, इसके साथ गुना होगा। x नंबर क्या होगा 55। x नंबर हम लोग को मालूम चल गया कि x क्या होगा, बस यही दोनों नंबर का, ये नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x हमारा निकल जाएगा, x इक्वल टू कितना होगा 55। काहे कि यही नंबर 11 इंटू 7 77 हुआ, 11 इंटू 9 99 हुआ, y बराबर 5 हमको आ चुका है। तो 5 आया तो 11 इंटू 5 इक्वल टू 55। तो 55 इसमें से है, आंसर हमारा निकल गया। तो x का न्यूनतम मान क्या हो सकता है ना, कि न्यूनतम मान x का 55 ही हो सकता है ना। तो ये क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से 2-3 बार देखकर ही कोई भी एग्जाम देने जाइए, ताकि ये क्वेश्चन जो है हमेशा आपको तंग करेगा, एग्जाम में भी तंग करेगा। चलिए चौथा देखते हैं। किसी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ का 45 गुना। अगर हम लोग एचसीएफ को अगर x मान लिए तो एलसीएम क्या हो गया कि 45x हो गया, है ना। यही कह रहा है। पहली संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर हमको 125 दिया हुआ है तथा इन दोनों संख्याओं में लसा तथा मसा का योग भी दिया हुआ है ना। x प्लस 45x भी हमको दिया हुआ है, इसका योग दिया हुआ 1550,
है ना। तो दूसरी संख्या निकालना है। चलिए दूसरी संख्या हमको निकालना है। पहले तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए, ये हो गया 15,11,550, 23 से काट दिए, 23 दूनी 23 पचे 50, फिर 2 से कट गया, ये हो गया 25। तो x बराबर तो हमको 25 आ गया। तो अब फर्स्ट नंबर इसका दिया हुआ, अब हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर क्या क्या होगा। तो एचसीएफ इसका 25 होगा, अब एलसीएम इसका 45 इंटू 25 होगा। अब हमको फार्मूला लगाना होगा फर्स्ट नंबर को। फर्स्ट नंबर हमको मालूम है कि 125 है ना। सेकंड नंबर तो हमको नहीं मालूम है, तो इसको एक्स मान लेते हैं। पहली संख्या हमको एलसीएम मालूम है कि 25 इंटू 45 इंटू 25 होगा। एचसीएफ मालूम है 25 होगा। अब हमको कट गया 25 से, 5 बार में कट गया, 5 से 25 कट गया, तो एक्स बराबर कितना आ गया हमको 45, 25 की 5 हाथ में बच गया 2, 5 का 20 और 2 22, 225 होगा। तो हमको नंबर निकल गया कि क्या होगा 225 होगा। तो हम लोग आसानी से इस सिस्टम से हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को बना लिए, कोई कठिनाई नहीं हुई। क्या कि पहली संख्या को दूसरी संख्या हमको निकालना है, यहाँ पर रिलेशन को देखना था, रिलेशन को ही देखना है। रिलेशन को हमको देखना है कि एलसीएम जो एचसीएफ है, जो एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 25 गुना है। तो अगर ये नंबर एक्स माने तो ये क्या हो जाएगा 45x हो जाएगा। अब 45x हो जाएगा, फर्स्ट नंबर दिया हुआ ये तो गिवन है। अब हम लोग ये दो नंबर का सम दिया हुआ, एलसीएम और एचसीएफ का सम आपको दिया हुआ 1100 कितना है 50 है ना। तो हम लोग इस नंबर से इसको यहाँ से एक्स निकाल लिए, तो ये हमको एचसीएफ मालूम हो गया, एलसीएम मालूम हो गया, बस इस फार्मूला पर रख दिए, हमको आंसर आ गया। ठीक है, ये 5 नंबर क्वेश्चन भी एकदम बिल्कुल सेम है ना, कि संख्या का एलसीएम और एचसीएफ का 20 गुना है। अगर हम लोग एचसीएफ को मान लें कि अगर एक्स है तो एलसीएम हम लोग को कितना हो जाएगा 20x। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। लसा तथा मसा का योग इतना है। एलसीएम और एचसीएफ का एकदम सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाकर आप कमेंट करें इसका आंसर क्या हो। ठीक है, हम लोग को ये प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो गया। इस प्रश्न को आप बार बार देख लेंगे, कोई भी एग्जाम देना है उसमें देख लेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन भी आपको प्रीवियस में बता दिया गया है ना, कि ये नंबर 2 बार ये क्वेश्चन पूछ दिया गया, इसलिए 2 बार पैकेज में भी लिख दिया गया। 5वां को देखें कि 2 संख्याओं का लसा और मसा का 20 गुना है, एकदम सेम क्वेश्चन है ना। एलसीएम जो है एचसीएफ जो है वह एक्स है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 20x और उसका योग दिया हुआ है, माने x प्लस 20x दिया हुआ है, हमारा 2520 दिया हुआ है, बस ये 21x हो गया, 21 से कटेगा, x हमारा निकल जाएगा। तब सेम टू सेम क्वेश्चन है ना। तो इस क्वेश्चन में हम लोग टाइम ना गवाएं, ताकि इस तरह का क्वेश्चन हम लोग देख। अब हम लोग देखते हैं टाइप 8। टाइप 7 तक हम लोग को हो गया, टाइप 8 देख रहे हैं। टाइप 8 में क्या कहता है कि दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है और उसका एचसीएफ भी दिया हुआ है। 2 संख्याओं का एलसीएम भी दिया हुआ है, एचसीएफ भी दिया हुआ है। एक संख्या 228 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। इसमें तो हम लोग जान ही रहे हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इजकल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। अब इसमें तो कोई बनाने वाली बात है नहीं। एलसीएम मेरा दिया हुआ है 864, एचसीएफ दिया हुआ है 144, एक संख्या दिया हुआ है 288। तो ये क्वेश्चन तो दोबारा लगता आ रहा है, ये क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि 432 है ना। तो हम लोग का आंसर आ गया 432 है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये भी क्वेश्चन सेम है। 2 संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है, एक संख्या उसमें ऐसा दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2, हाँ, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 2 संख्याओं का एचसीएफ 11 है तथा एलसीएम मालूम है 11 है, उसमें एक संख्या 77 है, तो दूसरी संख्या निकालें। हम लोग दूसरा नंबर निकालना है, एकदम सेम टू सेम है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2। एक नंबर दिया हुआ है हमारा, एक नंबर हमारा इसमें से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 77, बस एलसीएम एचसीएफ से कट जाएगा है ना। तो ये हम लोग कहीं पर कोई परेशानी इसमें। चलिए बच्चों हम लोग टाइप 10 देखते हैं है ना। ये
टाइप 10 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। टाइप 10 जो है आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। इसलिए टाइप 11 के क्वेश्चन को, टाइप 9 के क्वेश्चन को आप हर जगह जब भी कोई एग्जाम देने जाते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से देख कर ही जाना है, ताकि छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो, है ना, ये क्वेश्चन जो है आपको सभी एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे, है ना। ये क्वेश्चन जो है सभी एग्जाम में अवश्य ही आपको मिलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कहता क्या है, कि दो समझने का प्रयास करें कि हम लोगों को दिया हुआ क्या, कि दो संख्याओं का योगफल 84 दिया हुआ, दो नंबर जो है, कोई भी दो नंबर एक्स, है ना, एक्स और वाई दिया हुआ है, इसका योगफल 84 दिया हुआ है ना, और इसका एचसीएफ भी दिया हुआ है। तो एचसीएफ दिया हुआ है तो नंबर 12 से गुना होगा, फिर 12 के साथ, तो 12 तो हम दोनों में कॉमन ले सकते हैं कि एक्स प्लस वाई इजिकल टू कितना होगा 84, और 12 से इसको काट दिया, है ना, 12 से काट दिया तो 7 आ गया। तो हम लोगों को समझ में आ गया कि एक्स प्लस वाई इजिकल टू 7 होगा। और एक्स प्लस वाई है कैसा नंबर, एक्स और वाई कैसा नंबर है, हम लोग शुरू से ही पढ़ रहे हैं कि एलसीएम एचसीएफ में केवल को प्राइम नंबर ही होते हैं। एक्स और वाई को प्राइम नंबर होगा। अगर ये नंबर 1 है तो ये नंबर 6 होगा, तभी इसका सम 7 होगा। ये नंबर 2 है तो दूसरा नंबर 5 होगा, तभी इसका सम 7 होगा। ये तीसरा नंबर 4 है तो ये 3 है तो 4 है, तभी इसका होगा। और तो कोई नंबर मिलेगा नहीं, हमको यही 3 नंबर मिलेंगे जिसका सम जो है 7 है ना। तो तीन तीन हम लोग लगा देते हैं, लेकिन हम लोग इसको चेक भी करने के अगर इच्छा है तो चेक भी कर सकते हैं कि हम लोगों को क्या रहा है कि एसीएफ इसका 12 है, ये नंबर 1 है और ये नंबर 6 है। तो 12 इंटू 1 12 हो गया, ये 12 इंटू 6 72 हो गया। इन दोनों को सम करेंगे तो हमको 84 आएगा। उसी तरह हम लोग दूसरे को भी देख लें कि ये 12 है, ये 2 है, ये 5 है, तो 2 से गुना किए तो 24 हो गया, अब इससे किए तो 60 हो गए। तो हम लोगों को ये दोनों को जोड़ेंगे तो 84 होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोगों को पता चल गया कि क्वेश्चन क्या रहा है, युग्मों की संख्या टोटल हमको कितने नंबर्स मिलेंगे, ये क्वेश्चन को आसान है एकदम बिल्कुल समझ के जाना है, ताकि ये योगफल दिया हुआ है। अब ये एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ हम लोग जानते हैं कि नंबर है, जो भी नंबर होगा एक्स प्लस वाई, इसमें एक्स वाई को प्राइम नंबर होगा। अब ये एचसीएफ दिया हुआ है कि 12 एक्स हो 12 वाई ही होगा। अब इसका ये सम दिया हुआ है 84। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। अब इस क्वेश्चन में आपको 2-3 तरह के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल इतना है तथा उसका एचसीएफ मासा उसका एचसीएफ 13 है। तो 13x गुने 13y इजिकल टू 2028 होगा, है ना। अब 13 गुने 13 हम लोग ये x गुने y क्या हो जाएगा कि 2028 बटा 13 गुने 13 हो जाएगा। अब 13 से इसको काट देते हैं, पहले 13 से इसको काट देते हैं। 13 से काटा तो एक बार में 7 बच गया, 72 हो गया, 6 या 65 हो गया, 13 बचे 65 हो गया, 75 हो गया। यहाँ तो 7 बच गया, ये बच गया 8 बच गया, 13 छः 78 हो गया, है ना, बटा 13 हो गया। 13 से काट दिए तो 13 का 13 हो गया, एक बार में 12 हो गया। तो हमको एक चीज़ यहाँ से मालूम चल गया कि एक्स गुने वाई इक्वल टू 12 होगा। अब हमको यहाँ मल्टीप्लाई करने, योग तो करने के लिए कह नहीं रहा, हमको क्या रहा है मल्टीप्लाई करने के लिए। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या लिखें, 1 लिखें तो यहाँ पर 12 लिखना होगा, तभी 12 आएगा। फिर 2 लिखे तो यहाँ पर 6 लिखेंगे तभी 12 आएगा। यहाँ पर 3 लिखेंगे तो 4 लिखेंगे तभी 12 आएगा। और क्या हो सकता है 12, और तो कुछ 12 हो नहीं सकता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये नंबर को प्राइम है, ये नंबर को प्राइम है। को प्राइम हम लोग क्या बोलते हैं कि को प्राइम नंबर हम लोग फर्स्ट वीडियो में ही देख चुके थे कि को प्राइम नंबर क्या होता है ना। कि को प्राइम नंबर हमको जिसका एचसीएफ 1 हो जाता है 2 नंबर का, तो ये दोनों नंबर का तो एचसीएफ हमारा 2 हो जाएगा। तो ये नंबर तो हम लोगों को होगा नहीं, तो बस यही 2 नंबर होगा। इसके युग्म कितने होंगे, यही 2 होंगे। तो हम लोगों को क्लियर हो गए। चलिए आगे देखते हैं। दो संख्याओं का योग दिया हुआ, फिर योग दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, तो संभावित जोड़े ज्ञात करें। संभावित जोड़ा ज्ञात करना है तो हमको दो संख्या 11x प्लस 11y इजिकल टू 528, अब तो आसानी से निकल जाएगा। तो हम लोगों को नंबर कितना हो जाएगा, 11 यहाँ से एलसीएम ले लें, हाँ 11 यहाँ से कॉमन ले लें, तो कॉमन से ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 4 जा हम लोग करें
तो 11 4 जा कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, है ना। बच कितना जाएगा 52 में से 44 घटेगा तो 8 8 बच जाएगा 88, ये 11 से 8 बार में। अब हम लोग को देख रहे हैं कि यहाँ से नंबर क्या आ गया कि x प्लस वाई इक्वल टू हम लोग 48 आ गया, है ना। अब 48 आ गया तो x प्लस वाई इक्वल टू 48 आ गया, तो हम लोग इस नंबर को 1 रखेंगे। अब ये नंबर को क्या रखना होगा हमको 47, तभी 48 आएगा। तो हम लोग यहाँ से दूर रखें तो यहाँ पर 46 रखना होगा, और सबको देखना होगा कि कौन कौन से को प्राइम नंबर है ना। ये 3 रखें तो हम लोग को कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग इधर बहुत सारे नंबर को रख सकते हैं। लास्ट नंबर हम लोगों को 24 और 24 आएगा, है ना। तो हम लोगों को ये सब नंबर जितना भी आ रहा है, ये सब नंबर अल्टरनेट जितने भी नंबर आएंगे वो सब नंबर क्या हो जाएगा, सबका एचसीएफ जो है 1 से अधिक हो जाएगा। तो 1 से अधिक हो जाएगा तो यही सब नंबर जो मिलेगा हमको वही सब नंबर मिलेगा, है ना। तो कुल हम लोगों को कितने नंबर मिलेंगे, तो कुल हम लोग देख रहे हैं कि 48 है तो 24 तक ही जाएगा। तो ये 24 का आधा कितना होगा 12, तो 12 है तो हमको कितने नंबर मिलेंगे, तो 12 नंबर मिलेंगे, है ना। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को देख लिया, है ना। हम लोग देखना है क्वेश्चन 4 से। क्वेश्चन 4 से देख रहे हैं कि दो संख्या रेशियो में दे दिया तथा उसका एलसीएम क्या दिया हुआ है, उसका एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनफल दिया हुआ है ना। तो ये नंबर हमको दिया हुआ है एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। तो हम लोग इसको बना सकते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ। तो इसमें हम लोग एक्स को शामिल कर लेते हैं कि 3x और 4x, और ये गुणनफल दिया हुआ है 2028, यही दिया हुआ है। इस नंबर का गुणनफल क्या है, तो 2028 है ना। अब हम लोग को कितना हो गया कि ये नंबर 12x स्क्वायर हो गया इक्वल टू 2028। अब 12 से इसको काट देते हैं, है ना। तो 12 1 जा 12 हो गया, 8 हो गया, 8 बच गया तो 82 हो गया, है ना। 62 84 नहीं 6 बार में लगा देते हैं, ये हो जाएगा 72, है ना। ये हो जाएगा 01, ये हो जाएगा 8, 92 8 हो जाएगा 169 आ गया। अब एक्स स्क्वायर बराबर हमको 169 आया है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 169 बाई का रूट अंडर। अब एक्स का रूट निकालेंगे तो हम लोग कितना आएगा कि 13 आ जाएगा। तो अब हम लोग को पता चल गया कि नंबर क्या क्या है, तो 13 है। तो ये नंबर हम लोग को पता चल गया ना कि 3x 13 इंटू 3, तो हम लोग को नंबर कितना मालूम चल गया 39, 13 इंटू 4 इक्वल टू 52, है ना। तो हम लोग को क्या कह रहा है कि संख्या का योगफल क्या होगा, तो दोनों को जोड़ दें 9 2 11 के 1 हाथ बचा 1, 6 और 3 9, है ना। तो कितना योगफल हो जाएगा, तो हम लोग को योगफल मालूम चल गया कि कितना हो जाएगा, तो 91 हो जाएगा। तो हम लोगों को क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है, एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार बनाइए, ये क्वेश्चन जो है सब बनने लगे। ऐसे तो हम सारे क्वेश्चन को बता ही रहे। अगर 5 नंबर को देखें कि दो संख्याओं का लसा दिया हुआ 120 तथा मासा दिया हुआ 10, यही दिया हुआ है। दो संख्याओं का एलसीएम हमको दिया हुआ है 120 और एचसीएफ दिया हुआ है इतना। यदि दोनों संख्याओं का योग हो सकता है ना। अब हमको सिंपल सी बात है कि दोनों संख्याओं का योग हो सकता है ना। योग हो सकता है, क्या क्या हो सकता है ना। तो हम लोग देखे कि हम लोगों को दो नंबर एक्स और वाई दिया हुआ है। अब इसका एचसीएफ दिया हुआ है, ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब एलसीएम इस सभी नंबर को जोड़ते करते हैं तो 120 आ जाता है ना। तो हम लोग कौन कौन सा नंबर अगर 3 और 4 रखें तो 4 12 120 हो सकता है ना। यही एक नंबर हो सकता है, यानी 10 30 हो सकता है, 10 को 40, है ना। तो 40 और 30 70 ही हो सकता है ना। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो विधि बता रहे हैं इसी विधि से आप बनाइएगा तो जल्दी बन जाएगा। ताकि ये नंबर हमको तुरंत दिया हुआ है कि 120 है, तो 120 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे 10, तो अपने से नंबर 3 और 4 ले लेंगे तभी 120 आएगा। कि और कोई नंबर 6 और 2 यहाँ रख नहीं सकते हैं, कि नंबर को प्राइम आता है ना। ये नंबर को प्राइम आता है। 1 और 12 एक रख सकते हैं, है ना। तो 1 और 12 आप रख सकते हैं कि ये नंबर 1 है, अभी नंबर 12, तब भी इसका सम जो है तो ये 12 120 यही आ जाएगा। तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो ये नंबर हो नहीं सकता है। तो हम लोगों को एक ही नंबर हो सकता है जो कि इसका योग हम लोगों को आ सकता है। तो हम लोगों को ये 30 हो गया, अब ये नंबर कितना हो गया, तो 40 हो गया। अब ये नंबर हमको मालूम चल गया
अब नंबर का योग कर रहा है तो योग हम लोग निकाल रहे हैं। इस क्वेश्चन को बार बार हम दो दो बार इसलिए बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन को आप ध्यान देखें कि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, एचसीएफ हमको दिया हुआ है 12 और दोनों के बीच का अंतर भी 12 है। चलिए एचसीएफ भी 12 दिया हुआ है, अंतर भी 12 दिया हुआ है, तो एक्स माइनस वाई है ना, हमको अंतर भी 12 चाहिए। अब अंतर के लिए हम लोगों को बनाने का कोई नियम है नहीं कि ये नंबर है ये 12 है तो अंतर हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोगों को ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग ऑप्शन का यूज करें कि ये 12 है तो बरसत से 84 हो जाए, ये 12 है तो 12 96 हो जाएगा, ये 12 है तो बरचों 48 हो जाए, 12 बजे 60 हो गया, बरचों 48 हो गया, है ना। तो इसके बीच का अंतर 12 है तो ये दोनों के बीच का अंतर तो 12 है नहीं, इसको काट दिए। ये दोनों के बीच का अंतर 12 है तो इसको रहने देते हैं। ये दोनों के बीच का अंतर हमको 12 मिल नहीं रहा, ये दोनों के बीच का अंतर 12 मिल नहीं रहा, तो हम लोग को आंसर कौन मिल गया, केवल आंसर हम लोगों को बी मिल गया। तो हम लोग तो बच्चों आज की क्लास कैसी लगी, है ना, अवश्य लिखिएगा और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको इच्छा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पढ़ाई सही हो रही है तो बिल्कुल फ्री में आपको ये पढ़ाई जा रही है और सारा चीज़ आपको वीडियो पर क्रमशः अपलोड किया जा रहा है, इसलिए आप चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।